Hello बच्चों, let's read this question. The question says describe various types of epithelia found in animals. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलिया होते हैं एनिमल्स में, उनको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली बोला जाता है एपिथेलियम, कॉमनली रेफर किया जाता है एपिथेलियम। एंड जो टिश्यू, ये जो टिश्यूज है ये प्रेजेंट होती, इट हैज अ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस होती है जो कि आइदर फेस करती है द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। एंड दस ये प्रोवाइड करते हैं क्या, ये प्रोवाइड करते हैं कवरिंग और लाइनिंग। दे प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। नंबर वन इज सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कंपोज होता है ऑफ सिंगल लेयर, इट इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर। एंड ये जो है, ये अगर फंक्शन बात करें तो ये लाइन करते हैं बॉडी कैविटीज को, डक्ट्स को और ट्यूब्स को। It acts, it function as a lining of body cavities, lining for body cavities, ducts and tubes, ducts and tubes. तो on the basis of structural modification of cells, जो simple epithelium है ये divided होता है further into three types, that is पहला होता है squamous, second is cuboidal and third is columnar, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है, स्क्वामस एपिथेलियम होता है, ये बना होता है सिंगल थिन लेयर से ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। एंड ये प्रेजेंट होता है, दे आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स जो होते हैं लंग्स के, वहां पे प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। एंड ये इन्वॉल्व होता है इन अ फंक्शन जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, लाइक डिफ्यूजन। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इट इज ऑल्सो कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्क्वामस में फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। एंड ये फाउंड होता है, कॉमनली फाउंड होता है इन दी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स and also tubular parts of the nephron, tubular parts of the nephron। नेक्स्ट जो है, ये फंक्शन अगर देखें तो इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड absorption।
तो जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का इन दी किडनी, उस पे क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। दे हैव दिस माइक्रोविलाई। नेक्स्ट बात करें अबाउट द कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, तो जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है ये कंपोज होता है सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स कंसिस्ट करता है। उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो लोकेटेड होता है एट द बेस, एंड जो फ्री सरफेस होती है उनकी उस पे माइक्रोविलाई होता है। फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई होते हैं। नेक्स्ट इज ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन दी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं एंड हेल्प करते हैं इन सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, and they help in secretion and absorption में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज अगर बात करें, अगर जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं वो बियर करते हैं सीलिया, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स अगर बियर करते हैं सीलिया तो उन्हें कहा जाता है ciliated epithelium। if they bear then known as ciliated एपिथेलियम कहा जाता है। जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है इनके फंक्शन की अगर बात करें तो द फंक्शन इज ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं पार्टिकल्स और म्यूकस की इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंड ये मेनली जो है प्रेजेंट होते हैं इन द इनर सरफेस ऑफ hollow organs, hollow organs जैसे कि ब्रोंकियल्स हो गए, फेलोपियन ट्यूब्स हो गए, fallopian tubes and bronchioles। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अगर हम अबाउट द ग्लैंड्यूलर टिश्यू, मतलब क्या होता है, कुछ कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं ग्लैंड्यूलर, तो कुछ कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सिक्रीशन, सिक्रीशन के लिए उन्हें कहा जाता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। एंड ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्यूलर, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेल्यूलर। तो जो यूनिसेल्यूलर होते हैं ये आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं लाइक गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेल्यूलर जो होता है वो कंसिस्ट होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स। मल्टी सेल्यूलर जो है कंसिस्ट होता है ऑफ क्लस्टर ऑफ cells on the basis of mode of pouring of their secretion। जो glands होते हैं वो divided होते हैं into two types like exocrine और endocrine glands। तो दिस अबाउट ग्लैंड्यूलर टिश्यू। अब अगर हम बात करें अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम जो कि सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड टाइप होता है ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। पहले बात करी थी हमने सिंपल की, अब बात करेंगे कंपाउंड की। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है बना होता है मोर देन वन लेयर, लाइक मल्टी लेयर्ड होता है, इट इज मल्टी लेयर्ड टिश्यू और मल्टी लेयर्ड सेल से बना होता है। इनका बहुत लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और अब्सॉर्प्शन में, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन
एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में बहुत ही लिमिटेड रोल होता है एंड उनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेसेस, मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं, कवर करते हैं ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। नेक्स्ट इज मॉइस्ट सरफेस जो होती है बकल कैविटी की, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनर लाइनिंग जो होती है डक्ट्स और सलाइवरी ग्लैंड्स की एंड ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, इनर लाइनिंग of ducts of salivary glands and pancreatic duct. So this is all about the epithelial tissue, types of epithelial tissue. I hope you understood it well. Best of luck.